दोस्तों, अजंता फार्मा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर जो है हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए। कंसोलिडेटेड नंबर जो है हम पढ़ने वाले रुपीज इन करोड़ में अमाउंट हमें देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 1302 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1170 करोड़ था और पिछले साल 1144 करोड़ का जो है कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू ईयरली देखिए, क्वार्टरली देखिए, अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बात करें कंपनी के टोटल इनकम की तो है लगभग 1328 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1188 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट की थी कंपनी ने, और पिछले साल 1171 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो 1171 की 1328 और 1188 की 1328, यानी कि ईयरली क्वार्टरली टोटल इनकम में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की तो 997 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 919 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 850 करोड़ के आसपास के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो 849 करोड़ के 997 और 919 के 997। सो दोस्तों, ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे भी हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कैसा रहा कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट? तो कंपनी का इस क्वार्टर का टैक्स के पहले का प्रॉफिट है 331 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 269 करोड़ और पिछले साल 322 करोड़ कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 322 का 331 ईयरली स्लाइटली अप है, क्वार्टरली 269 का 331, यानी कि क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस हमें कंपनी के बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको बोल सकते हो 255 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ का था और पिछले साल 245 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट, सॉरी दोस्तों, टैक्स के बाद का प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 245 का 255, यानी कि ईयरली जंप है, क्वार्टरली 225 का 255, यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर बात करें कंपनी के ईपीएस की तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 20 रुपये 44 पैसे। पिछले क्वार्टर में था 18 रुपीज का और पिछले साल 19 रुपये 54 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो 19 का ईपीएस 20 रुपये 44 पैसे हो चुका है और 18 का ईपीएस बढ़कर 20 रुपये 44 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो क्वार्टरली जो है लगभग 10% तक की जंप हमें कंपनी के ईपीएस में देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस की जो है टोटल लिस्ट ही दी गई है। तो कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस 2025 से, अगर यानी कि ईयर सालाना बेसिस के ऊपर यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया है। तो कंपनी का रेवेन्यू 14% से अप है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन 27% अप जाता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% तक ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें कंपनी के ईबिट मार्जिन की तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें 21% की जंप देखने को मिल रही है और ईबिट मार्जिन जो है उसमें 29% की जंप हमें देखने को मिल रही है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के आरओसी की तो वो हमें 26% का, जो कि पिछले क्वार्टर में देखने को मिल रहा था, वो इस क्वार्टर में 33% का देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।